तो द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो हमें डेटा अगर किसी टेबल से सेलेक्ट करना है, शो करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे। हम अभी ये क्वेरी सेलेक्ट करते हैं और उसको यहीं पे हम डायरेक्ट PHP माई एडमिन में इसको हम चला के देखते हैं। ये सेलेक्ट कॉलम नेम, जैसे हमें नेम का कॉलम सिर्फ शो करना है। तो टेबल का हमारा नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको गो करता हूँ तो आप देखें नेम का कॉलम जो उसने शो किया, उसमें जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे थे वो उसने शो कर दिए, फराज अहमद मिकी माउस। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी टेबल से डेटा गेट कर सकते हैं। सेलेक्ट का हम स्टेटमेंट ये कीवर्ड यूज़ करेंगे, कॉलम नेम जो हमें चाहिए। ठीक है, नेम जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से। ठीक है, आप देखें बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये कॉलम सेलेक्ट करो इस टेबल से, तो उसने आपको ये कॉलम सेलेक्ट किया। ठीक है, स्टूडेंट्स की टेबल से, उस कॉलम में जितना भी जो भी रैकर्ड्स थे वो उसने आपको शो कर दिए। 3 रैकर्ड्स थे तो 3 शो कर दिए। और वी कैन यूज द asterisk operator टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। अब लेट्स से कोई 10,000 कॉलम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, 10,000 कॉलम है, हम सबके हम नाम तो यहाँ पे नहीं लिखते फिरेंगे ना, कि नेम भी सेलेक्ट करो, ईमेल भी सेलेक्ट करो, और भी जो कॉलम्स है वो भी सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसे हमें 2 ये सेलेक्ट करना है तो हमें दोनों के नाम लिख दिए, कॉमा सेपरेटेड, तो उसने दोनों शो कर दिए। ठीक है, कॉलम्स और मतलब सारे रैकर्ड्स हमने शो कर दिए, उसने शो कर दिए इन कॉलम्स को लेकर। ठीक है, और लेट्स से हमें सब कॉलम्स करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर हमने सिर्फ नेम दिया है तो सिर्फ नेम का कॉलम ही पिक किया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब कर दो। ठीक है, मतलब कि तुम्हें बता नहीं रहे, जो भी है वो सारे तुम खुद ही देखकर लेके आ जाओ। तो हम एस्टेरिस्क का ऑपरेटर देंगे, वो करेंगे, और उसने नेम भी कॉलम भी ले लिया और ईमेल कॉलम भी ले लिया। तो वी कैन यूज द एस्टेरिस्क कैरेक्टर टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। अच्छा, सेलेक्ट डेटा विद माई है। हम प्रोसीजरल पे आते हैं फिर से। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ये तो हमारी फॉर्म वाली फाइल है, इसमें तो डेटा हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, मैं एक बना देता हूँ फाइल, इसका नाम मैं रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन रख देता हूँ। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, तो मैं इसको ये पूरा कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया एज इट इज़। यहाँ पे सिर्फ मैं पैरामीटर्स चेंज करूँगा। लोकल होस्ट हमारे सर्वर का नाम है, यूज़र हमारा रूट ही होगा, पासवर्ड ब्लैंक होगा। डेटाबेस क्या थी हमारी, स्टूडेंट्स की थी। ये माइस्क्ल कनेक्ट हमने फंक्शन यूज़ किया, हमारी डेटाबेस के साथ हमने कनेक्ट किया। ठीक है, सर्वर नेम दिया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, डेटाबेस का नाम दिया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, कोई मसला होता है, फॉल्स आता है कनेक्शन का ये पैरामीटर, तो एरर आ जाएगा, कनेक्शन फेल्ड। यहीं पे मतलब कि वो मैसेज दिखाएगा और एग्जिट कर देगा प्रोग्राम, क्योंकि हम डाई का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो उसको बोलेगा भाई यहाँ पे बस ये दिखा के मर जाओ फिर। ठीक है, आगे नहीं जाओ, और उसके साथ जो एरर आ रहा होगा वो शो हो रहा होगा। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। जैसे हमारा फिर नीचे आएगा हमारी क्वेरी। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है, इसमें हम कॉलम्स का नाम देते हैं नेम और ईमेल। हमारे कॉलम ये है, नेम एंड ईमेल, और टेबल क्या है हमारी, स्टूडेंट्स की टेबल है। तो ये हमारी क्वेरी होगी कि सेलेक्ट नेम एंड ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये कॉलम्स लेके आओ इस टेबल से। फिर हमने माइस्क्ल क्वेरी का फंक्शन यूज़ किया, कनेक्शन दिया अपना, और ये क्वेरी दे दी कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। वो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, जिस तरह के ये हमने यहाँ पे क्वेरी दी है और ये डेटा आ गया, तो यही डेटा अब इस वेरिएबल में चला गया। ठीक है, अब ये इस वेरिएबल में चला गया। यहाँ पे फिर हम चेक करें कि एक और फंक्शन यूज़ करें, माइस्क्ल है नम रोज। यहाँ पे हम चेक करें कि जो रिकॉर्ड जो भी हम डेटा यहाँ से रिटर्न हुआ है, मतलब कि वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे हमारे कितने 3 रैकर्ड्स गेट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक करें कि जो रैकर्ड्स इसने गेट किए हैं
वो 0 से ज़्यादा है, मतलब कुछ इस टेबल में था, अगर कुछ टेबल में नहीं होगा तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे चेक करें कि अगर कुछ टेबल में इसमें था और वो मतलब कि 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं इसमें, तभी फिर आगे जाओ। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होगा टेबल में, एम्प्टी होगी टेबल, तो ये पूरी आपकी कंडीशन नहीं चलेगी और यहाँ पे वो बता देगा कि 0 रिजल्ट्स, कि कोई भी रिजल्ट्स नहीं आए। आपने क्वेरी दी लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि टेबल हमारी एम्प्टी थी, लेकिन हमारी तो एम्प्टी नहीं है, उसमें रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं। तो माई सिक्वल है नंबर ऑफ रिजल्ट, जब पे एग्जीक्यूट होगा फंक्शन तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, 3 वैल्यू आएगी और 3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे चेक करो, माई सिक्वल है नंबर ऑफ रो रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स अगर मौजूद हैं इस वेरिएबल में। ठीक है, जो इसको क्वेरी को यूज़ करते हुए जो डेटा फैच हुआ है, तो फिर आगे जाओ। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है, वाइल का लूप चल रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक किए कि अगर 0 से ज़्यादा है कुछ मौजूद है टेबल में तभी आगे जाओ, वरना बस अपना ये मैसेज दे दो कि 0 रिजल्ट्स। तो अब हम वाइल के लूप में हैं। यहाँ पे भी हमने एक रो का वेरिएबल बनाया। ठीक है, पहली रो में जो डेटा आएगा, ठीक है, वो पहले आएगा इस वेरिएबल में। ठीक है, किस तरह आएगा वो, माई सिक्वल है फैच एसोसिएशन। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि क्या करता है। फैच ए रिजल्ट लो एज एन एसोसिएटिव एरे, फैच ए रिजल्ट रो। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहली जो रो होगी, पहली रो क्या है, ये है फराज, मतलब ये आईडी है, फराज है और ये तीनों कॉलम्स है ना। तो पहली जो रो होगी वो उसने फैच कर ली। ठीक है, इस रिजल्ट के वेरिएबल में जो एसक्यूएल क्वेरी चल रही है और यहाँ से जो 3 रिकॉर्ड्स आए यहाँ पे स्टोर हुए हैं, तो यहाँ पे लूप में क्या होगा, पहली रो में जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो चला जाएगा इस रो के वेरिएबल में। ठीक है, पहले पहले जो पहली रो का जो रिकॉर्ड होगा वो चला जाएगा इस रो के वेरिएबल में। ये माइस्क्यूएल फैच एसोसिएशन ये करता है। फैच ए रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटिव एरे, ये एसोसिएटिव एरे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, लेकिन फैच ए रिजल्ट रो, तो 1 बाय 1 वो रोज फैच करता है। ठीक है, हमारे पास 3 है तो पहली रो फैच करेगा। ठीक है, पहले उसने पहली रो फैच की, हमने वाइल का लूप इस पर चला रहे हैं ना, तो पहली रो फैच हुई, वो हमारे इस रो के वेरिएबल में चली गई। यहाँ पे हम वो एको कर रहे हैं। ठीक है, एको रो का वेरिएबल, अब क्योंकि वो पहला जो रिकॉर्ड था वो रो के वेरिएबल में। ठीक है, तो उसकी आईडी हमने यहाँ पे एको की। दूसरा हमारा क्या है, नेम है। ठीक है, और जो है तीसरा हमारा यहाँ पे ईमेल है। ठीक है, तो आईडी आ गई, हमारा नेम आ गया और हमारा ईमेल आ गया। ये हमारा पहली जो रो थी उसका रिकॉर्ड आ गया। फिर ये लूप फिर से चलेगा, फिर दूसरी रो होगी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लूप फिर से चलेगा, फिर जो तीसरी रो होगी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये एरे में आएगा। ठीक है, आप देखें ना, एरे है, इस रो को एरे बना देगा। ये माइस्क्यूएल फैच एसोसिएशन क्या करता है, फैच ए रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटिव एरे। तो ये रिजल्ट यहाँ से फैच करेगा और रो के वेरिएबल में देगा एज एन एरे। ठीक है, एरे देगा। तो यहाँ पे हम एरे की है रो आईडी, ये आईडी इसकी की है, यहाँ पे हम आईडी एको करा रहे हैं। यहाँ पे इसकी आईडी नेम है, इसकी फिर हम नेम एको करा रहे हैं। और यहाँ पे इस एरे में जो की जो है ईमेल है वो हम एको करा रहे हैं। तो ये एक की है, ये दूसरी की है, ये तीसरी की है। तो माइस्क्यूएल फैच एसोसिएशन एक रो उठाता है जो रिजल्ट में होती है और उसको एज एन एरे आपके वेरिएबल में स्टोर कर देता है। और फिर आप उस एरे को जो है उस यूजिंग कीज, जो आपके कॉलम के नाम होते हैं वो आपकी कीज में आ जाते हैं और फिर आप उनको जो है थ्रू
की नेम्स आप उनको एको कर सकते हैं। अब इसको हम करके देख लेते हैं। नाम क्या था? रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, एरर आ गया, अननोन डेटाबेस स्टूडेंट्स कहाँ पे है जी? लाइन 8। ओ, डेटाबेस तो पीएचपी कोर्स है ना हमारा, वो स्टूडेंट सॉरी, डेटाबेस पीएचपी कोर्स है, टेबल हमारी स्टूडेंट्स है, ये रही। ठीक है, अब देखते हैं अनडिफाइंड एरे की आईडी इन लाइन 20। तो ये अब कौन सा एरर है? आईडी। वो इसलिए है कि हमने यहाँ पे सिर्फ नेम और ईमेल गेट कर रहे हैं, हम आईडी तो गेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब अलग से मैं यहाँ पे एस्टेरिस्क कर देता हूँ, जब तीनों कॉलम्स आ जाएंगे। अब ठीक है, ठीक है, अब आपकी आईडी भी आ गई। हम सब यहाँ पे नेम और ईमेल ही गेट करवा रहे थे, आईडी तो आ ही नहीं रही थी, इसलिए बोल रहा था वो क्या, भाई अनडिफाइंड एरे की, कि आईडी तो मुझे एरे में मिली नहीं। वो इसलिए नहीं मिली कि भाई आपने तो यहाँ से गेट ही नहीं की थी, आप तो नेम और ईमेल करवा रहे थे। अब मैंने यहाँ पे एस्टेरिस्क कर दिया, तो अब ये जो भी कॉलम्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। ID1 नेम फराज, ईमेल भी आ गया। ID2 नेम अहमद, ईमेल भी आ गया। ID3 नेम मिकी माउस, ईमेल भी आ गया। तो हमारे तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, form.php से हम वो क्या कर रहे थे, एंटर करवा रहे थे, और यहाँ पे हम इसको शो करवा रहे हैं। एक और रिकॉर्ड में डालता हूँ, मैं देता हूँ डोनाल्ड डक। पता नहीं क्यों कार्टून याद आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ये रिकॉर्ड चला गया। इसकी लास्ट इंसर्टेड ID 4 है। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो ये डोनाल्ड डक भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह हम यहाँ से इंसर्ट करवा रहे हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करके अपने रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं।